पानी हमारे गुर्दे, हमारे जिगर, हमारे दिल की हरकत के लिए कितना मुफीद है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हमें पानी पीना है, ये भी हमें पता है कि भाई हमने इतने लीटर पानी पीना है, 14 ग्लास पानी पीना है, मगर कब कब पीना है, किस तरीके से पीना है। और अगर कोई पेशेंट है, किसी को कोई गुर्दे की तकलीफ़ है या किसी को कोई दिल की तकलीफ़ है या कोई भी ऐसी बीमारी है, उसके हिसाब से हमें कितना मिकदार पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके लिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आपने इतना पानी नहीं पीना या फिर इस चीज़ से पहले नहीं पीना या इस चीज़ के बाद नहीं पीना। तो जो लोग हैं, ऐसे ऐसे अफराद हैं, वो आज ख़ास तौर पे हमारा ये वाला प्रोग्राम ज़रूर देखें। पहले तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि आपने जिस तरह से पहले इस सवाल को इतना एलेबोरेट कर दिया है, उस पर बहुत सारे सवाल हैं और मुझे लग ये रहा है कि आपका शायद गुर्दा मसाना की स्पेशलिटी से कोई ताल्लुक है। तो एनीवे एक तो ये जो आपने आखिर में सवाल किया है कि जी पानी कितना पीना चाहिए, देखें आम तौर पे लोग जितना इसको सादा सवाल है ना, इसका जवाब इतना सादा नहीं है। अच्छा। लेकिन अहम बात यह है कि ये वाला सवाल पूरी दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हर फोरम के ऊपर डॉक्टर्स की, कितना पानी पीना चाहिए। तो इसके जवाब को पहले तो ये समझ ले पानी है कितना अहम, कितना ज़रूरी है। हमारे आप जिस्म के हेड से लेकर टो तक हड्डियों, कोई हमारा निज़ाम है, वो नर्वस सिस्टम है, हमारा आइज़ हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जॉइंट सिस्टम है, हर जगह के हर आर्गन को, हर सेल को पानी की ज़रूरत है। माशाअल्लाह। हमारे जिस्म में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है जैसे कुर्रा अर्ज पर आप देखें कि ऑलमोस्ट 2/3 वाटर है, 70%। बिल्कुल। तो हमारे जिस्म में भी कुछ 65% के करीब तो पानी ही है। हमारी हड्डियों की जो बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, ये मूवमेंट नहीं हो सकती अगर इनमें साइनोवियल फ्लूइड ना हो। इंसान की जनरेशन की कंटिन्यूटी नहीं हो सकती। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता है उछलते हुए पानी का जिक्र किया गया हमारी रिलीजियस बुक्स में भी। तो पानी इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब आते हैं जो पानी कितना पीना चाहिए, इसका ताल्लुक और किस एज के हिसाब से भी, क्योंकि एज का भी तो नहीं पता। अब हमें अगर 14 ग्लास किसी ने कह दिया या हमने बड़े बुजुर्गों से सुन लिया या कहीं लिखा देख लिया गूगल पे, तो हम क्या करते हैं उसको फॉलो। अब बच्चे को भी कहेंगे 14 ग्लास पानी पियो, और वो 6 साल का बच्चा या 9 साल की बच्ची किस तरह से। आपने बड़ा बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम सवाल किया है। आज तो इसका ताल्लुक उम्र के साथ भी है, इसका ताल्लुक जेंडर के साथ भी है, इसका ताल्लुक आपके बॉडी फिजिकल स्केलेटल वेट के साथ भी है, इसका ताल्लुक आपकी रूटीन की एक्टिविटी के साथ भी है, इसका ताल्लुक आपके प्रोफेशन के साथ भी है, इसका ताल्लुक आपके क्लाइमेट के साथ भी है, इसका ताल्लुक आपकी बेशुमार चीज़ों के। और वो आपने बड़ी अहम बात की है, मैं उसको वाकई बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि क्या हमें हर कोई कह दे जी 14 ग्लास पीना चाहिए तो क्या पीना चाहिए? नो, नॉट एट ऑल। ये बड़ा वेरी करता है। बच्चों को पानी जो अगर हम वैसे एक जनरल सा फार्मूला बना लें तो ठीक है जी, बच्चों को हम कह सकते हैं कि कोई 12 साल के बच्चों तक के जो पानी चाहिए वो 4 से 6 गिलास है। ये एक जनरल फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाएं 18 साल तक हम कह देते हैं जी 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 18 से ऊपर है तो 8 से 10 गिलास पानी चाहिए। ये एक सेहतमंद आदमी के लिए जो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, जिसको कोई मेडिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं ले रहा, उसको उसके सिस्टम सारे ठीक काम करें, ये तो उसके ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम देखें मैं एक एसी में बैठ के अगर काम करता हूँ, आप एसी वाले माहौल में बैठे हुए या इंडोर, बॉडी स्वेट नहीं कर रही है हमारी, कोई हमारी बॉडी स्वेट नहीं कर रही, तो हम कितना पानी पिएंगे? हमें 8 गिलास पानी हमारे लिए तो बहुत होगा। लेकिन मैं अगर कंपेयर करूं उस मजदूर के साथ जो इस वक्त सड़क पे खड़ा हुआ काम कर रहा है और सारा दिन वो धूप में बैठा हुआ है, उसका तो जो लॉस होना है। अब समझने की बात यह है कि पानी जो हम पीते हैं वो लॉस कैसे कैसे हो रहा है। स्वेटिंग हो रही है, जो हम सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग हो रही है, और यूरिन जो हम पास कर रहे हैं उसके जरिए पानी जा रहा है, और स्टूल जो हम खाना निकालते हैं उसके जरिए भी पानी उसके जरिए भी पानी जाता है। अगर वो पानी नहीं होगा तो सख्त कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी जी, ड्राइनेस। तो पानी का ताल्लुक हमारे हर सिस्टम के साथ है।